नमस्कार, सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस समय हमारे साथ में डॉक्टर सुनील देशमुख, माजी राज्य मंत्री एवं जन विकास आघाड़ी के संस्थापक। सुनील बाबू नमस्कार। अभी जो वर्तमान इलेक्शन हुआ अभी महानगर पालिका का, आपको 6 सीटें अमरावती महानगर पालिका मिली। आप इसे अपनी हार मानते हैं, जीत मानते हैं या आंशिक सफलता मानते हैं? आप कैसा महसूस करते हैं इसको? नहीं, एक चीज आपने ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी पार्टी 1 महीना पूर्व तैयार हुई थी। 1 महीना पूर्व जो पार्टी तैयार हुई है और जो पार्टी ने 1 महीना पूर्व काम करना शुरू किया है, वो पार्टी को 6 सीटें मिलना। भारतीय जनता पक्ष इतने सालों से एक राष्ट्रीय पक्ष है, उनको 7 मिलना। शिवसेना को इतने सालों से राज्य के एक महत्वपूर्ण पार्टी, उनको 10 मिलना। उनके कंपैरिजन में यदि देखे जाए तो 6 सीट्स बहुत कम है, ऐसा मुझे लगता नहीं। पर हमारे अपेक्षा से तो बहुत ही कम है, क्योंकि हमारी अपेक्षा 15 तक मिलने की थी। पर कुछ वार्डों में, कुछ प्रभागों में बहुत कम वोटों से हमारे उम्मीदवारों को हार मानना पड़ा। और अब देखिएगा, हमारे पास चिन्ह था, चिन्ह 6 तारीख को रात को मिला। ना हमारे पास राष्ट्रीय पक्ष था, ना हमारे पास आर्थिक स्रोत था, ना हमारे साथ हमारे को मदद करने वाला प्रशासन था। और हमारे आजू बाजू में सारी राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां या राज्य स्तरीय पार्टियां पूरे जोरों शोरों से थी। इतने विपरीत परिस्थिति में भी हमने 6 सीट लिए है। मैं जैसा कहता हूं कि हमारे अपेक्षा इससे बहुत ज्यादा थी, पर ये कहूंगा कि ठीक है, ये शुरुआत है। आने वाले समय में हम हमारे पक्ष का संगठन और बढ़ा के आने वाले समय में एक मजबूत पार्टी अमरावती शहर में तैयार करेंगे। और जैसे आपकी अपेक्षा से कम मिली, तो उसका मुख्य क्या चीज, किस कारण से आपको ऐसे हार का सामना करना पड़ा? आपकी युति भी उसमें एक कारण हो सकती है? नहीं, मैं नहीं मानता हूँ। मैंने अभी जैसे कहा कि चिन्ह का अभाव, आखिरी 5-6 दिन में चिन्ह लोगों तक पहुंचाना। दूसरी बात, आर्थिक स्रोत इतने बड़े पैमाने में एक पार्टी खड़े करना, उसके पोस्टर्स, बैनर। पार्टी को साधारणतः अमरावती महानगर पालिका चुनाव लड़ाने में क्या खर्चा, कितना खर्चा अपेक्षित मानते, कितना लगता है खर्चा? ऐसा कोई नहीं, उसका इससे पहले भी आप कांग्रेस में थे जब 2 महानगर पालिका चुनाव आपके अंडर में आप लड़ा चुके, पूरा खर्चे का आकलन तो उसका ऐसा मापदंड नहीं है। जो अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग ये होते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि जो राष्ट्रीय पक्ष है उनको आर्थिक स्रोत बड़ा मजबूत रहता है, वहां से ऊपर से भी मदद पैसा आता है। आप भी जब थे पैसा आता था ऊपर से? नहीं, ऐसा नहीं, पैसा नहीं आ सकता आया था, पर झंडे, बैनर, पोस्टर, स्टेशनरी में मदद हो जाती, स्टेशनरी मदद होती थी। और जब जब वो कार्यक्रम होते थे मुख्यमंत्री के या बड़े कार्यक्रम होते थे, उसके टाइम पक्ष के वरिष्ठ पदाधिकारी यहाँ आते थे और वही स्टेज वेज का खर्चा वही करते थे, और वही उसका इलेक्शन कमीशन को उसका जो हिसाब था वो वही देते थे। पर ऐसे उम्मीदवारों को पैसे देने के लिए कभी पैसे आए, ये अभी तो मैंने 4 इलेक्शन लड़े, अभी तक तो मुझे ऐसा कभी दिखा नहीं कि उम्मीदवारों को देने के लिए पैसे आए कर। ठीक है, और इतना ऐसा भी तो ना आया किसी और के चीज के लिए, और ऐसा भी यानी यहाँ पर उसका सारा राज खुल गया तो उसको प्रोड्यूस किया होगा, इसलिए पैसा आया करके। यदि पुलिस वहां पर डिटेन करती पैसे को, नहीं वो आगे प्रोजेक्ट होता तो शायद वो पैसा तो बिना इंक्वायरी के चले जाता ना। देखो, ऐसा है, आज भी कांग्रेस से जुड़े हुए जो लोग हैं, मेरे बहुत सारे नजदीक के लोग हैं, इसलिए वहाँ क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या हुआ है, आपके नजदीक के? सभी नजदीक के हैं। उसमें से तो कई लोग जो चुन के आए वो आके मुझे मिलके भी गए हैं। तो मुझे बहुत ज्यादा ये समझ है कि वहाँ क्या चल रहा है। ये उनका दूसरा इंस्टॉलमेंट था जो 1 करोड़ पकड़े। इसके पहले ही एक इंस्टॉलमेंट आया था और हर उम्मीदवारों को 2-2 लाख 3-3 लाख पहले ही दे चुके थे। ये इंस्टॉलमेंट जो आया था, ये इंस्टॉलमेंट अपने उम्मीदवारों को देने के लिए नहीं आया था। आप समझ सकते हैं, 13 तारीख को रात को ये पैसे पकड़े गए, 11 को रात में, 12 के सुबह, और 14 तारीख को 5 बजे प्रचार खत्म होने वाला है। 1-1.5 दिन में आप किसी को एक पैसे दो एक उम्मीदवारों को, तो वो क्या खर्चा करेगा? आपकी प्रचार सभाएं खत्म हुई, आपकी पदयात्रा खत्म हुई। उधारी भी तो चुका सकता है ना।
नहीं, इलेक्शन में देखो इलेक्शन में मेरा एक तजुर्बा अनुभव है, इलेक्शन में कोई उधार नहीं देता। ऑटो वाला, टैक्सी वाला भी पहले एडवांस लेता है, क्योंकि उन्होंने भी अनुभव से सीख गए कि एक बार उम्मीदवार हार गया तो फिर से वो दिखाई नहीं देते, या जीतने के बाद भी वो ही करता है। तो बाकी सब व्यवहार में तो, पर इलेक्शन के व्यवहार ये हरदम ही मुझे नकदी के होते हैं। और जो अभी 1 करोड़ रुपया अमरावती शहर में पकड़ा गया है, और कांग्रेस कमेटी बोलती है महाराष्ट्र की हमने वो पैसा दिया हुआ है। कांग्रेस कमेटी ऐसे कार्य बाकी महानगर पालिका में किया होगा, आपको लगता है? आप कांग्रेस से बहुत जुड़े हुए रहे, इतने सालों से आप कांग्रेस के साथ में रहे, उनकी कार्य की शैली में क्या आपको लगता है कि ये बैठता उनकी कार्यशैली में? देखो, उनका कार्यशैली कुछ भी हो, पर आपको जो भी करना है वो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में करना है। पहली की बात और अभी के बात में बहुत फर्क पड़ा है। अभी इलेक्शन कमीशन बहुत रिजिड और बहुत स्ट्रिक्ट हुआ है, और उन्होंने बाकायदे निर्देश दिए थे कि हर उम्मीदवारों का एक खाता खोलना जाए चाहिए, खाते में पैसे जमा कीजिए, और उम्मीदवारों ने खाते से, बैंक के खातों में से पैसे निकाल के खर्चा करके उसका रोज का रोज हिसाब देना चाहिए। आज ये बोलती है कांग्रेस कमेटी कि हम 1 लाख रुपए उम्मीदवारों को देने के लिए भेजे थे, तो मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। एक तो 87 उम्मीदवार के 87 लाख, ये भी सहमत नहीं हूँ कि कांग्रेस ने 70 ही उम्मीदवार लड़ाए थे। और दूसरी बात, कई उम्मीदवार ऐसे है कि अलायंस वालों को भी दे रहे हैं। मुझे अभी तक तो मैंने इतने सालों में तो नहीं देखा कभी अलायंस वाले को पैसे दिए करके। ये तो मुझे पहली बार सुन रहा हूँ कि अलायंस वाले को पैसे देते हैं करके। मेरे को तो नहीं, वो सब अपने भरोसे लड़ते। और दूसरी बात, उसमें से कई उम्मीदवार ऐसे हैं कि वो जो कांग्रेस कमेटी से पैसे लेने का कोई जरूरत ही नहीं, वो खुद ही इतने बड़े हैं। बजाज, डॉक्टर बजाज हो, या ठाकुरदास मालानी हो, या फिर अनिल अग्रवाल पत्रकार हो, भामोरी जी हो, तो उनको पैसे देने की जरूरत नहीं। और दूसरी बात ऐसा है कि यदि आपको सही मायने में उनको पैसे देने थे तो आरटीजीएस में 5 मिनट में पैसा पहुंच जाता है। आप उधर डिपॉजिट करो, इधर पैसा। 1 करोड़ का कैश लेके आना, वो भी आखिरी 1 दिन 2 दिन में, वही रात में, ये संशयास्पद है। और मुझे ऐसा लगता है ये सारे पैसे, जैसे 2009 की इलेक्शन में उन्होंने झोपड़पट्टी में और गरीब बस्ती में बांट के वोट बटोरे थे, वैसे ही बटोरने के लिए इन्होंने ये पैसे लाए थे। ये इस पे मेरा पूरा विश्वास है। आप जनता के साथ में रहे, हमेशा जनता के भलाई की बात की। आपने भी महानगर पालिका का इलेक्शन भी लड़ा, तो निश्चित कहीं ना कहीं आपने जनता की भलाई सोची होगी। 1 करोड़ रुपया अभी पकड़े गया, इसमें आपकी भूमिका इसमें क्या रहेगी कि आपने एक जन सेवक होने के नाते, एक जनता का समर्थक होने के नाते क्या स्टेप उठानी चाहिए थे, और आपने कोई स्टेप उठाई क्या इसमें? किसी बातों पे ही रहा है? देखो, ऐसा है कि इसमें ऑलरेडी तकरार हो चुकी है, पुलिस केस हो चुकी है, कोर्ट में केस जा चुकी है। इलेक्शन कमीशन ने इसका बड़ा कॉग्निजेंस भी बड़ा लिया हुआ। पर मुझे ऐसा लगता है एक चीज ध्यान में रखना चाहिए कि हिंदुस्तान के सर्वोच्च घटनात्मक पद जिनके घर में है, वो घर में के व्यक्ति का सहभाग इसमें है, और इसलिए इसका गांभीर्य बहुत बड़ा हो जाता है कि जो सर्वोच्च पद पे जो व्यक्ति है, उनके घर का यदि व्यक्ति उसमें है, तो बहुत सारे हिंदुस्तान की नहीं, सारे दुनिया की नजर उस पे लगी है कि इसमें इलेक्शन कमीशन क्या रोल करता है। और मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन के पास एक इतना बढ़िया एक उदाहरण हो जाएगा कि इन्होंने यदि बहुत ही कड़क कार्रवाई इस पे की, पैसा मिला है, स्टेटमेंट ड्राइवर ने और पीए ने दिए हुए हैं, गाड़ी मिली हुई है, किस चीज के लिए पैसा जा रहा है ये लिखा हुआ है, तो यदि इलेक्शन कमीशन ने इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से कार्रवाई की, बहुत ही कड़क कार्रवाई की, तो ये इलेक्शन कमीशन सही में निष्पक्ष है, ऐसा मैसेज पूरे हिंदुस्तान में जाएगा। और दूसरी पार्टियां और दूसरे पक्ष भी और दूसरे राज्यों में भी इसका एहसास लोगों को होगा कि ये इलेक्शन कमीशन किसी को नहीं बख्शता। ऐसा हुआ, पर ऐसा नहीं होगा, ऐसा भी मुझे लगता है। फिर भी ऐसा होता तो इसमें जो अभी दोषी लोग आए वो कहाँ तक दोष साबित होगा? ये 87 लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो, क्योंकि उनके लिए पैसा आया, उन्होंने उनका नाम लिया, ये है, प्लस कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है, कांग्रेस कमेटी पूरी है, और अमरावती की जिला कांग्रेस कमेटी, ये सब लोग इसमें इफेक्ट होना चाहिए। सभी नहीं, जैसा ऐसा है, इसमें आरोपी हो गया, अकेला राव साहब कैसे आरोपी हो सकते? नहीं, इसमें 87 जो आप उम्मीदवारी की बात करते हैं उसका कोई संबंध नहीं आता, क्योंकि पैसे उनके पास पहुंच ही नहीं है। आए तो उनके लिए थे। नहीं,
ऐसे कर स्टेटमेंट दे। बाकी जगह तो सारा पुलिस ऐसा ही कार्य करती है ना कि भाई किसी के रास्ते से गुजर गया, उसके घर में एक दिन रुक भी गया तो उसको कस्टडी में ऐसा हुआ अपने यहाँ पे कि कोई यहाँ से आरोपी गया, किसी के पानी पीने के लिए भी रुका तो पुलिस ने तो उसको भी आरोपी बनाया। ऐसा है कि तो 87 लोग आरोपी कैसे नहीं बन सकते? नहीं, इसमें ऐसे नहीं बन सकते, क्योंकि इन्होंने जो मैंने जैसे बताया ना कि आप एक डेढ़ दिन में 1 लाख रुपए कैसा खर्चा करोगे। उन्होंने बोला कि हमको चाहिए नहीं था, तो फिर ऐसा आपने कुछ भी स्टेटमेंट दिया तो भी उम्मीदवार कल बोले कि हमने मांगे भी नहीं थे और हमको चाहिए भी नहीं थे। आप पकड़े, ये तो राव साहब भी बोल सकते हैं, आप पकड़े गए तो उन्होंने भेज दिया, अगर तो छुप सब हो जाएगा। नहीं, ऐसा है कि जो रिटर्न लेटर जो आया महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी में, वो महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो लेटर लिखा है उसमें ये पैसे इनके लिए भेजे हैं ऐसा लिखा है। और दूसरी बात, यानी बिना मांगे तो कोई पैसे भेजेगा नहीं। तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि नगर सेवकों ने मांगे होंगे जब इन्होंने कांग्रेस कमेटी को बोले, जब वहां से पैसा आया। आप जो चीज बोल रहे हैं मैं भी वही चीज बोल रहा हूँ। फिर नगर सेवक इन्वॉल्व कैसे नहीं? या तो फिर तो यहाँ अमरावती कांग्रेस कमेटी बोलती थी हमने पैसे बुलाए नहीं तो बच जाते थे, फिर इन्होंने एक्सेप्ट करके गलती की। फिर तो बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि 87 वार्डों के जो उम्मीदवार थे उनमें उनका इन्वॉल्वमेंट इसलिए नहीं हो सकता। जैसे मैंने कहा, कुछ उम्मीदवार तो ऐसे है कि इतने बड़े हैं कि उनको इनके 1 लाख की क्या जरूरत है, बताओ आप मुझे, जिनका बजट ही इतना खुद का बड़ा है कि उनके 1 लाख के लिए वो क्यों मांगेंगे? अच्छा, जो वीक उम्मीदवार है, जो कमजोर उम्मीदवार है, उनकी इतनी पहुंच नहीं कि मांग सकते वो जाके। तो मुझे नहीं लगता ये सारा पैसा, मैं बार बार कह रहा हूं कि जैसे 2009 के इलेक्शंस में जैसे आखिरी 2 दिन में झोपड़पट्टियों में कोई इलाकों में पैसे बांटे गया, उसमें भी मुस्लिम एरिया में बहुत ज्यादा पैसा बांटे गया, वैसे ही पैसे बांटने के लिए उन्होंने लाए थे, पर वो पकड़े गए। इसलिए अभी सारा मैनिपुलेशन हो रहा पूरा है। और अभी जो इलेक्शन हुआ, इस पैसे का कहीं ना कहीं सभी लोगों को नुकसान तो हुआ ही होगा। तो नुकसान क्लेम करके भी आप लोग इस केस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते कोई भी, बाकी सिर्फ आप लोग भी चाहते कि जो ऐसा हो रहा सब अपने आप हो जाए। कोई राजनीतिक पार्टी इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहती कि इतना बड़ा कांड हो गया कि चलो जाके किसी को हम इसको अगेंस्ट करें, प्रोटेक्ट करें। नहीं, आप समझने की कोशिश की, यदि उसमें कार्रवाई नहीं होती थी तो हम लोग उसमें इंटरवेन दिशा भी तो कार्रवाई की अलग हो सकती है। नहीं, अभी इसमें 2 प्रकार की कार्रवाई चल रही है। एक कार्रवाई चल रही है पुलिस विभाग की और दूसरी कार्रवाई चल रही है चुनाव आयोग की। ये 2 स्तर पे है। और आप भी जानते हैं कि चुनाव के दरमियान जो प्रशासन है वो डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन। इसलिए मुझे जो माहिती मिली है कि ये चीज को दबाने की भी कोशिश तब की गई बहुत उच्च स्तर पर से, पर पुलिस ने ये कह दिया कि एट प्रेजेंट आई एम अंडर द कंट्रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन, आई कैनॉट टेक ऑर्डर्स फ्रॉम यू। मैंने जो सुना, जब तक तो मीडिया में सारी खबर चली भी गई थी पूरी। नहीं, ऐसा है कि उसके बाद भी ये पुलिस है, उनके पास इतने मार्ग रहते, आप भी जानते हैं यदि पुलिस को किसको बचाना है तो उसमें इतने मार्ग रहते कि तुम आपको और मेरे को मालूम भी नहीं रहते। यदि पुलिस सही मायने में यदि उनको बचाना चाहती थी तो कुछ ना कुछ मार्ग निकाल सकती थी, पर इसमें मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। अच्छी करेक्ट दिशा में ये इंक्वायरी चल रही है, पर वो निष्कर्ष तक पहुंच पाएंगे कि नहीं आखिरी। हाँ, इसमें आपको शंका? हाँ, उसमें अभी तो चल रहा है, पर मुझे जो थोड़ा सा उसमें ये उलझन जो नजर आ रही है कि ये डायरेक्शन तो ठीक है, पर वो उसके निष्कर्ष तक उसके पहले ही कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि जिसके वजह से पूरी ये प्रकरण दबाया जाएगा। क्योंकि इसमें मैंने जैसा बताया कि बहुत बड़े ऊंचे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, अलग स्तर से इन्वॉल्वमेंट है, हार्ड कैश में इन्वॉल्वमेंट है, ब्लैक मनी के द्वारा इन्वॉल्वमेंट है। ये सारी चीजें बहुत मायने रखती है, गांभीर्यपूर्ण रखती है। इसलिए डायरेक्शन अभी ठीक है, पर 15-20 महीने भर से वो धीरे धीरे उसमें का जो लोग भूल जाएंगे, लोग भूल जाएंगे। नहीं, मैं तो नहीं भूल बोलूंगा, लोग तो भूल जाएंगे, पर उसके वजह से फिर उसमें का जो ये रहता है वो कम हो जाएगा। और तब वो धीरे धीरे उसको बोलते हैं ना अपन, यार्ड में गाड़ी जैसी रहती है वैसे रख दिया जाएगा। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं और पूछते हैं कि अभी का जो इलेक्शन हुआ क्या वो विधानसभा का ट्रायल था।
जो विधानसभा का इलेक्शन ये महानगर पालिका का जो चुनाव हुआ, क्या आगे आगामी विधानसभा के लिए ट्रायल था? मुझे नहीं लगता क्योंकि मेरा अनुभव ऐसा है कि महानगर पालिका के चुनाव और विधानसभा के चुनाव ये दोनों अलग अलग मुद्दों पे लड़े जाते हैं, पहली बात। और उसमें नगर सेवकों का एक कुछ मायने में महत्व है, पर बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रहता। क्योंकि देखो 2009 में जब मैं इलेक्शन लड़ा था तो कांग्रेस के कुछ 13 नगर सेवक थे, उसमें के तो 5-6 बिल्कुल ही निष्क्रिय थे। 3-4 नगर सेवकों के साथ में इलेक्शन लड़ा, मैं 99 की इलेक्शन जीत गया। 2004 में तो ठीक है। अभी 2009 में भी मैक्सिमम जो इलेक्शन में लड़ा उसमें से ज्यादा नगर सेवक तो मेरे साथ थे। उसके बाद भी मेरे को पराभव होना पड़ा। तो नगर सेवक बहुत ज्यादा मायने नहीं रखते। लोगों का विधानसभा के समय के उनके मुद्दे और महानगर पालिका के मुद्दे बहुत अलग अलग रहते हैं। लोग बहुत समझदार है, उनको समझता है कि महानगर पालिका एक वार्ड का प्रतिनिधि चुनने के लिए रहते हैं। वो वार्ड में कौन से आदमी काम किया हुआ है, क्या किया हुआ है, और आदमी को बड़ा अहम महत्व भी रहता है। वैसे विधानसभा के इलेक्शन में भी रहता है, पर वार्ड छोटा होने की वजह से उसका इम्पैक्ट ज्यादा रहता है। अभी जो आपने जो 6 सीट महानगर पालिका में, तो क्या सत्ता के प्रति आपका भी रुचि है कि आप सत्ता के साथ जाना नहीं चाहोगे? आपने, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी पूछा था कि आपका विरोध किससे है, ऐसे देखने में कहीं नहीं है, लेकिन मुख्य धारा आपके विरोध के रूप में आप कांग्रेस का विरोध ज्यादा, हर जगह कांग्रेस से आपकी लड़ाई रही, ऐसा देखने नहीं, ऐसा है। मेरा विरोध किससे है ये कुछ मायने नहीं रखता इसमें। ऐसा है, जो हमारे पार्टी है, हमारी पार्टी जो पक्ष हमने स्थापन किया है उसके मजबूत करने के लिए हम प्रयास जो कर रहे हैं। तो अलग अलग प्रभागों में अलग अलग पार्टी का वर्चस्व है। कोई पार्टी में शिवसेना का वर्चस्व है, कोई प्रभाग में शिवसेना का वर्चस्व, कुछ प्रभाग में भाजपा का वर्चस्व है, कुछ में कांग्रेस का वर्चस्व है, कुछ इसमें बीएसपी का वर्चस्व है। तो जहां भी जो पक्ष का वर्चस्व है वहां हमसे उनसे हमारी ये होती है, लड़ाई होती है। इसलिए इन जनरल किसी का ऐसा नहीं बोल सकते कि एक ही पक्ष को टारगेट करके हम ये चुनाव लड़े थे। हम तो अलग अलग प्रभागों में जो अपने उम्मीदवारों को प्रचार किया, सामने विरोध में कोई भी नहीं, इसके लिए नहीं किया। अभी ये समझो आपको सत्ता में जाने के लिए युति करना पड़ा, तो जिसके खिलाफ आप चुन के हो सकता है वापस युति में आप उनके साथ में आ जाए, तो आपके मन को कैसा लगेगा ऐसे समय? देखो, हमारे पास 6 नगर सेवक है। महापौर का 6 नगर सेवक के साथ में एक महापौर का उम्मीदवार आपके पास में, ये महत्वपूर्ण बात है। 6 महापौर का उम्मीदवार हमारे पास है। अब ऐसा है कि आंकड़ों में हम बहुत ज्यादा सामने नहीं है, इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि हम वी आर इन अथॉरिटेटिव पोजीशन कि हम ही निर्णय ले सकते और हमारा निर्णय सबको मान्य करना। आपने निर्णय नहीं भी लिया, कोई साथ में पढ़ना, तो आपको तो बिना मांगे महापौर नहीं मिलना है। तो बोलो कि इसीलिए तो निर्णय दूसरों को लेना है। यानी मैंने निर्णय लिया कि मेरे को महापौर लड़ाना है, उसको कोई महत्व नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी संख्या बल इतना नहीं है। परिस्थिति ऐसी आती है कि जिस परिस्थिति में लोगों ने निर्णय लिया कि हमारे उम्मीदवारों को यदि उनको लगता है कि उनको मदद करना चाहिए, तो इस परिस्थिति में सोचेंगे। पर आज की तारीख में तो ऐसा मुझे कहीं लग रहा नहीं है, कोई मुझे ऐसे आज की तारीख में ऐसा कुछ दिखता नहीं कि ऐसा कुछ होगा। पर यदि परिस्थिति ऐसी आई सामने कि जिस परिस्थिति में खुद होके कुछ पक्षों ने निर्णय लिया कि भाई उन्होंने, क्योंकि हमारे पास ही महापौर का उम्मीदवार है, कुछ पक्षों ने ऐसा निर्णय लिया कि हमको सपोर्ट करता है, तो हम कोई साधु संत तो है ही नहीं। यदि कोई पार्टियां हमको खुद होके मदद करने, हम तो किसी के पास नहीं जा रहे, खुद पार्टियां खुद होके जब हमारे पास आके हमको मदद करना चाहती है तो उनको ठुकराने की कोई बात नहीं है। ऐसी कोई पार्टी की इसके साथ तो मुझे जाना ही नहीं है करके ऐसा कोई आपके मन में कि सर के साथ तो नहीं जाना कर, ऐसी कोई नहीं? ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कांग्रेस ने भी कल आपको बोला कि आ जाओ तो आप जा सकते हो? अरे हमको उचित सम्मान उन्होंने दिया जी, समझो ऐसा है कि उचित सम्मान हमको दिया, और हमारे को वो सूत्र हमारे हाथ में है, और वो बाहर से मदद करती है तो हमारे को क्या है। तो भी आप वो बाहर से यदि हमको मदद करती है, मैं क्या बोल रहा हूँ, बाहर से आप समझने की कोशिश कीजिए, बाहर से हमको मदद करती है तो हम उस बारे में सोचेंगे। अभी उसमें ऐसा है कि ये सारे निर्णय हमारे जो कोर कमेटी है, उसमें डॉक्टर हिंगासपुरे साहब है, उसमें मिलिंद मोची है, रतन जी डेंडुली है, गफ्फार भाई राराणी है, अशोक डोंगरी जी है, दिनेश गौली जी है। ये जो हमारी कोर कमेटी 7-8 लोगों की है, वो कोर कमेटी के सामने ये सारे प्रस्ताव जो जिसने बताया कि भाई कांग्रेस आपको मदद करना चाहती है या राष्ट्रवादी आपको मदद करना चाहती है, तो ये सारे जो प्रस्ताव
अभी तो कोई प्रस्ताव हमारे सामने नहीं फ्रैंकली। यदि आए ऐसे प्रस्ताव तो हम आपस में चर्चा करके उसमें से हमारे पक्ष को सबसे ज्यादा फायदा किसमें होगा इसके बारे में निर्णय लेंगे। यानी आप हर चीज के लिए जो भी परिस्थिति आएंगे, यदि अपने पक्ष के लिए फायदा होता तो वो आप ऐसा है, अपने पक्ष ही, राष्ट्रवादी रहे, सेना रहे, बीजेपी रहे, कोई भी रहे। देखो ऐसा है कि मैंने कितना भी बोला तो भी सामने वालों जैसी मेरी सोच है वैसे सामने वालों को भी सोच रहना चाहिए। कुछ पक्षों को यदि हम बिल्कुल ही नहीं चाहिए और कुछ पक्षों ने मैंने आपसे पूछा आपको कोई ऐसा कि नहीं रद्दा करें, इसीलिए कैसा है ये निर्णय उनको लेना है। हमारा संख्या बल इतना ज्यादा नहीं है कि जिसके वजह से हमारे हाथ में कर सके। हमारे हाथ में निर्णय उनके हाथ में, कुछ लोगों के संख्या बल नहीं है, फिर भी एक आपके पास में एक कैंडिडेट ऐसा है कि जिसके लिए आपको एक बार तो भी विपक्ष को जरूरत पड़ेगी कैंडिडेट का, नहीं तो फिर नहीं जरूरत पड़े तो फिर अनुपोष भी चुन के आ सकता है आप महापौर। नहीं ठीक है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, तो इसीलिए मैं जो बोल रहा हूँ कि ये सारी जड़ तर की बात है। ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ऐसा हुआ तो आप क्या करेंगे, ये सारी जड़ तर की बात है। तो आज की तारीख में मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, यानी आप जो बोल रहे हैं मुझे तो ऐसा कुछ होगा ऐसा लगता नहीं है। लगता है कि कांग्रेस राष्ट्रवादी साथ में बैठेंगी, बैठे तो उचित है, हम विरोधी पक्ष के नाते जो भूमिका है वो निभाएंगे। पर कोई कारण से वजह से यदि ऐसी परिस्थिति निर्माण हुई तो वो परिस्थिति में अमरावती की भलाई के लिए, शहर के भलाई के लिए, शहर के विकास के लिए और साथ में हमारे पार्टी के डेवलपमेंट के लिए, हमारे पार्टी के भी विकास के लिए हम उचित निर्णय लेंगे। अभी जो महानगरपालिका का चुनाव, इसमें 50% करीब महिलाओं का आरक्षण था और 55% के आसपास महिलाएं चुनकर अभी सदन में गई है। निश्चित उसमें से बहुत सारी महिलाएं पहली बार जा रही है और कुल मिलाकर सिर्फ केवल 25 पुराने पार्षद इस बार महानगरपालिका में जा रहे हैं। आपको क्या लगता है महानगरपालिका का कार्यकाल आप कैसा देखते हैं आने वाले समय पर? नहीं देखो ऐसा है, नए पुराने अनुभवी अनुभवी ये सारी चीज़ें हैं, पर यदि नए पार्षद सीखना चाहते हैं तो उन्होंने पहले 3-4 महीने भी सीख लेना चाहिए। क्योंकि कैसा है, जैसा जैसा समय बीतता जाता है तो यदि वो पार्षद सीख नहीं पाया तो पूरा उसका इंटरेस्ट फिर उसमें का निकल जाता है, वार्डों में का विकास। तो इसलिए जो नए पार्षद हैं मैं उनको इतना ही सलाह दूंगा कि ये कारपोरेशन में जो अनुभवी पार्षद है उनकी सलाह लेके अपने नेताओं से ज़्यादा ज़्यादा लोगों के विकास के लिए अपन क्या कर सकते हैं, उसके क्या रास्ते, क्या माध्यम है, ये सारा उन्होंने आत्मसात करना चाहिए और दिशा से चलना चाहिए और नए पार्षद आना चाहिए। वो यदि समझो आपका भी महापौर बैठता है, या तो कांग्रेस का बैठेगा या आपका बैठेगा, इसके सिवा तीसरा पर्याय तो भी किसी के पास अमरावती शहर में है नहीं। यदि आपका महापौर बैठता है तो अमरावती के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी किस चीज की रहेगी, किस दिशा में आप कार्य करेंगे अमरावती में? ऐसा है कि सबसे पहले अमरावती की गाड़ी, महानगर की गाड़ी ट्रैक पे से उतर गई है, कर्जे में डूब गई, सारी चीजों में, सारे फ्रंट पे। सबसे तो उसको ट्रैक पे लाना जरूरी है। सबसे पहले साफ सफाई, रास्ते, लाइट, पानी, बिजली, आरोग्य, ये सारे फ्रंट पे जो सत्तारूढ़ पक्ष थे वो सत्तारूढ़ पक्ष टोटल फेल्यूर है और उसके वजह से इतनी बुरी हालत में आज महानगर पालिका है कि वो महानगर पालिका को फिर से ट्रैक में लाने का काम प्राथमिक से करना पड़ेगा। फिर उसमें सारी चीजें आ गई। साल भर तो इसमें चले जाएगा आपका कम से कम? हाँ जाएगा, 1 साल चलेगा, 1 साल बाद विकास की बातें होगी उसके बाद में। सही बात, आप सही फरमा रहे। जी जी। और जो महानगर पालिका की इनकम के बारे में कोई सोल्यूशन आपके पास में और आपकी पार्टी के पास में कि ये नहीं? देखो हमारी पार्टी में भी बहुत अनुभवी लोग हैं। शंकर राव जी इंगस पूरे 2 बार पार्षद रह चुके हैं, मिलिंद चिमोटे पार्षद रह चुके हैं 3 बार, 2 बार, डोंगरे जी 3 बार रह चुके, गौड़ी जी रह चुके, गफ्फार बेराना में। और ये लोगों को स्रोत कैसे बढ़ाने का इसका अनुभव है। इनके साथ बैठ के हम आने वाले समय में क्या कर, यदि हमको महापौर मिला तो की बात है, आने वाले समय में लोगों पे ज़्यादा से ज़्यादा बोझा न डालते हुए कैसे स्रोत बढ़ाना। और सबसे पहले जो महानगर पालिका में का जो भ्रष्टाचार है, जो इतना नीचे स्तर पे गया हुआ है कि उससे सारी घड़ी उसकी बिगड़ गई है, इसको ये सबसे पहले लाना पड़ेगा लाइन पर। अभी जो चुन के आए हुए 87 महानगर पालिका नगर से, उनके लिए आपकी तरफ से कोई संदेश है? नहीं कि देखो लोगों ने बहुत ही जिम्मेदारी से आपको वोट किया हुआ है, लोगों को आपसे बहुत अपेक्षाएं भी है और ये शहर मेरा है
और ये शहर की जिम्मेदारी लोगों ने मेरे पे डाली है, ये प्रभाग की लेवल में मेरे पे डाली, ये समझ के लोगों की भावनाओं को उचित न्याय देते हुए, समझते हुए ये लोगों ने अमरावती शहर को एक अग्रगण्य शहर महाराष्ट्र में करने के लिए भरपूर प्रयास करना चाहिए और अमरावती शहर के विकास में अपना हाथ पूरी तरह से बटोरना चाहिए।